नमस्कार, स्वागत है आपका आज की एक वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे संज्ञा से रिलेटेड सारे डाउट को आपको क्लियर कर देंगे। बिल्कुल फ्रेश माइंड में न्यू संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा के भेद को आपके माइंड में पूरा उतार देंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो है कि संज्ञा किसे कहते हैं। वीडियो में क्वेश्चन, संज्ञा के 5 भेद कैसे बने, या पहले संज्ञा के 5 भेद ही क्यों होते थे, या 5 भेद ना होकर कम होते थे, या 5 भेद पर ही जाके संज्ञा क्यों रुके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, संज्ञा किसे कहते हैं। जो वस्तु किसी की ओर संकेत करे उसे संज्ञा कहते हैं। याद रखिए, किसी व्यक्ति, वस्तु का स्थान, भाव आदि के नाम को आप संज्ञा, याद होगा ये आपको। लेकिन इससे बेहतर यह है कि जो वस्तु किसी की ओर संकेत करे, जैसे बोला कि पटना क्या है, पटना, हम किसी पटना की ओर संकेत कर रहे हैं, पटना संज्ञा है। या बताइए आप, तेल क्या है, ये भी एक संज्ञा है। यानी संज्ञा का पाठ का है, यानी जो संज्ञा है उसके बाद ही ना संज्ञा का भेद बना है। तो याद रखिएगा, जो किसी वस्तु की ओर संकेत करे उसे संज्ञा कहते हैं। जैसे हिमालय सबसे बड़ा है, तो हम लोग हिमालय की ओर संकेत करें, वो आखिर संज्ञा के पाठ के ही कोई संज्ञा के यानी भेद के ही कोई संज्ञा होगा, लेकिन पहले संज्ञा तो है। जो वस्तु किसी की ओर संकेत करे उसे संज्ञा कहते हैं। याद रखिए, संज्ञा के 2 भेद होते थे। पहले संज्ञा के 2 भेद होते थे, पर्दावाचक और भाववाचक। याद रखिएगा, पर्दावाचक और भाववाचक। संज्ञा के पहले 2 भेद होते थे, पर्दावाचक और भाववाचक। पर्दावाचक संज्ञा के भी 2 भेद होते हैं। याद रखिएगा, इसी प्रकार मिलकर संज्ञा जो पर्दावाचक होता है उसका भी 2 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक और जातिवाचक। व्यक्तिवाचक और जातिवाचक। पहले संज्ञा के 2 भेद होते थे, पर्दावाचक और भाववाचक। और फिर उसके बाद पर्दावाचक के 2 भेद हो गए थे, व्यक्तिवाचक और जातिवाचक। 2 और 2 4, 2 और 1 3। और अंग्रेजी व्याकरण का अनुकरण कर अंग्रेजी व्याकरण का अनुकरण कर पदार्थवाचक संज्ञाओं के 2 भेद और किए गए। इससे आपको समझने में आसानी होगी, इसलिए किए गए, पूरा एकदम इजी। समूहवाचक और द्रव्यवाचक। याद रखिएगा, समूहवाचक और द्रव्यवाचक। 1 संज्ञा 2 संज्ञा। याद रखिएगा, 2 हुआ, 1 3 हुआ, ये 3 4, और 1 ये भाववाचक मिला दीजिए। संज्ञा के 5 भेद इस प्रकार हुए। तो आपको कोई पूछेगा कि पहले संज्ञा के कितने भेद होते थे पहले, तो आप बोलिएगा पहले संज्ञा के 2 भेद होते थे, पदार्थवाचक और भाववाचक। पदार्थवाचक को सिंपलीकरण करने के लिए तोड़ दिया गया, जिससे 2 संज्ञाओं का निर्माण हुआ, व्यक्तिवाचक और जातिवाचक। व्यक्तिवाचक और जातिवाचक। और अंग्रेजी व्याकरण का अनुकरण कर पदार्थवाचक संज्ञाओं के 2 और भेद किए गए, समूहवाचक और द्रव्यवाचक। इस प्रकार से संज्ञा के 5 भेद प्राप्त हुए या प्राप्त किए गए, जो इस प्रकार है: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक और भाववाचक या गुणवाचक। इस प्रकार संज्ञा के 5 भेद प्राप्त होते हैं, जो निम्न प्रकार है, आप लिख सकते हैं। और आज की इस वीडियो में हम इतने बताएंगे, और अगले वीडियो में बने रहे, क्योंकि संज्ञा को पहचानना आना चाहिए कि यह किस संज्ञा है। इसका भी टॉपिक हम रिलेटेड पूरा कवर कर देंगे। जैसे कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, बोर्ड एग्ज़ाम हो, उसमें आपको संज्ञा का भेद नहीं पूछेगा, उसको पहचानने का तरीका आना चाहिए। आपको संज्ञा का ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि ये कौन संज्ञा है, तेल कौन संज्ञा है, चावल कौन संज्ञा आता है, या मान लीजिए हिमालय कौन संज्ञा है, पटना कौन संज्ञा है, इसी प्रकार। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।